हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। कैसे हैं आप और आपकी होली कैसी रही मुझे बताइएगा। मेरी होली बहुत अच्छी थी, मैंने अपने बाबा के साथ खेली और मुझे बहुत सारे मिरेकल्स का अनुभव हुआ एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। आज हम करने वाले हैं अप्रैल के मंथ की प्रिडिक्शंस। अप्रैल में हनुमान जयंती भी है और आज मंगलवार है और आज के दिन पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि हनुमान जी अप्रैल की मंथ में आपको क्या गाइडेंस देंगे और कौन से रेमेडीज़ आपको सूट होंगे। आपके पास 3 पाइल हैं, आपके बर्थ डेट्स इसमें हैं। देखिए कि आपकी बर्थ डेट कौन से पाइल में है, आपको वो पाइल चूज़ करनी है। आपका टाइम लीजिए। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी बर्थ डेट 1, 4, 7 या 10 या 13, 16, 19, 22, 25, 28 और 31 तारीख को आती है तो ये पाइल आपके लिए है। और सबसे पहले तो मैं आपको कह दूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है अप्रैल के मंथ में। आपने जो इस होली का दहन में जो चीज़ों को आपने पीछे छोड़ा है, जब आपने फेरे लिए या आपने नारियल चढ़ाया, जो चीज़ बोल के आपने चढ़ाई है वो चीज़ कबूल होने वाली है और हो गई है इनफैक्ट। सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ न्यू बिगनिंग इन लॉट्स ऑफ एरिया। आपने बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हैं और आप अंदर से बहुत ही स्पिरिचुअल फील कर रहे हैं। आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया होगा। आप अप्रैल के मंथ में उससे कंटिन्यू प्रोसेस में लाएंगे और आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपको एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा अपने अंदर। अप्रैल के मंथ में हनुमान जी आपको बहुत सारा अबंडेंस भेज रहे हैं, बहुत सारा ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आप बहुत ज़िद्दी हैं और आपको गुस्सा बहुत आता है। तो अप्रैल के मंथ में सिर्फ बात जब आप करें ना तो इतना भी सच किसी को नहीं बोलिए कि किसी की आत्मा दुख जाए। अगर आपको नहीं बोलना है तो आप चुप रहिए और अगर आपको बोलना है तो आप सोच समझ के बोलिए। ये सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए अप्रैल के मंथ में। तो आप क्या होता है ना, जब हम गुस्से में किसी को बोल देते हैं, नोइंगली अननोइंगली कुछ ऐसे शब्द किसी के दिल में चुभ जाते हैं तो हम कर्मा में बंध जाते हैं। तो अब आप इतने अच्छे कर्म करके कर्मा से मुक्त हुए तो कड़वी ज़ुबान करके आप फिर से कर्मा में बन जाओगे। तो आपको हनुमान जी कह रहे हैं कि शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू कीजिए। और ये जो मेडिटेशन आपने करना स्टार्ट किया या आपके अंदर उस चीज़ की ऊर्जा अब जाग रही है कि अब आपको मंत्र उच्चारण करने हैं, अब आपको एक नया रूटीन फॉलो करना है, उसके लिए आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है, उसे आप कंटिन्यू कीजिए। अब इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा करनी है। देखिए, आप कर तो देते बहुत अच्छे से शुरू, लेकिन बीच में फिर 15 दिन बाद, 16 दिन बाद यू वांट टू टेक अ ब्रेक, देन फिर अपने आप में आप रहते हो और फिर कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। बट दिस टाइम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो वो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको भी दिखेंगे। पाइल नंबर 1, आपके अंदर एक लीडरशिप है, अथॉरिटी है, लेकिन साथ में एक अग्रेशन भी है। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बस एक ही चीज़ है कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे तो आपको उसके रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। और साथ ही में मुझे ना आप में ना एक ऐसी साइंटिस्ट वाली ऊर्जा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको ना चीज़ों को खोद खोद के नॉलेज लेना बहुत पसंद है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और आप इसे और अच्छी कर सकते हैं अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। आपने अभी हाल ही में शुरुआत तो किया है अप्रैल के मंथ में, उसमें आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, लेकिन उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। आप बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ आप हंसते खेलते हैं जिनके साथ आपको आपकी वाइब मैच होती है। आप सबके साथ बात नहीं करते हो। आप आपके बहुत गोल ओरिएंटेड हैं आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। आप जब बात करते होंगे तो आपको 4 लोग सुनते होंगे।
आपको घर साफ़ रखना, डस्टिंग करना, घर को एकदम ऑर्गेनाइज्ड रखना आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको हाइजीन, आप ओवर हाइजीन होंगे। आपको मतलब कुछ एरिया ऐसी है कि जहाँ पे आपको ये सफाई नहीं मिली तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आप इस प्रकार के इंसान हैं। सेम वे में अगर आप आपके करियर में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहेंगे और उसको कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलने वाला है। ये आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको ये चीज़ पता है, लेकिन अगर आप इस माध्यम से अगर आप सुन रहे हैं तो इसे कंसिस्टेंट में अगर आप लाएंगे तो सोचिए कि आप कितने अबंडेंस में आ सकते हैं। आपके अंदर है ना एक राजा वाली फीलिंग है। यूर लाइक किंग और क्वीन कैसे रहते हैं, अपने मर्ज़ी के मालिक। आपको किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। अगर आपको कोई बोल दे कि 4 बजे तक ये काम ख़त्म करके मुझे देना, आप नहीं दोगे, आपको गुस्सा आएगा। आप बोलोगे ये कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। अगर वही चीज़ अगर आपको कहे कि प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, क्या 4 बजे तक मुझे ये चीज़ मिल सकती है, तब भी आप अपना टाइम लेके उसे देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ आप खुद हैं, यू आर द किंग, आपको किसी को डिलीवर करनी है 4 बजे तक तो आप खुद की मर्ज़ी से आप देंगे। लेकिन अगर यही कोई अगर आपको ऑर्डर देता है तो माय गॉड, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनीबडीज़ ऑर्डर। और अप्रैल के मंथ में प्राइड का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं ना कि आप इनोवेटिव हैं, ठीक है, आपके पास बहुत आइडियाज़ आती है, लेकिन जब आप पुटअप करने जाते हैं ना तो आपके वॉइस में कुछ एक प्राइड आ जाती है। मैं बुरा मत मानिए, मैं वही कहती हूँ जो मुझे सुनाई देता है और जो मुझे दिखता है। आप अगर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके वॉइस को थोड़ा आप टोन कर देंगे, आपके टैक्टफुली अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि क्या होता है ना, सबको सेम वे में बातें नहीं समझ में आती हैं। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आपको थोड़ा सा टोन डाउन करना है, थोड़ा सा टैक्टफुली बात करना है, एंड बिंगो, यू आर देयर। सबके साथ आपका काम फटाफट से बनेगा। यू सीम्स टू बी वेरी डोमिनेटिंग पर्सन। ओके, पाइल नंबर 1, आपको अप्रैल के मंथ में अगर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या इंगेज्ड हैं, तो आपको ध्यान देना है। आपको आपके पार्टनर की भी बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है, क्या वो क्या चाहती है। ओके, हर बार सिर्फ आपकी ज़िद पूरी हो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। एक बार उनकी भी ज़िद पूरी कीजिए, उनकी तरफ से उनकी जगह पे रह के आप देखिए और उनकी विश पूरी कीजिए। और थोड़ा रिलेशनशिप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ में, नहीं तो थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। सो इट इज़ जस्ट एन गाइडेंस। जस्ट टेक वॉट रेजोनेट्स एंड जस्ट लीव द रेस्ट। दिस इज़ जस्ट एन प्योर गाइडेंस। ओके, पाइल नंबर 1, 23 अप्रैल 2024 हनुमान जयंती आ रही है और आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे या करवाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और या तो आप 11 पीपल के पत्ते धो के उसमें चंदन या कुमकुम से श्री राम लिख के आप हनुमान को चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा उस दिन के लिए। अगर आप महिला हैं, आपको उस टाइम पे पीरियड्स हैं, तो आप मनस्थिति में इसे आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक जगह बैठना है, आपको श्री राम का चांट करना है और आपको मनस्थिति में, मन के अंदर विजुलाइज करना है कि आपने पत्ते लिए, धोए, आपके हाथ से आपने श्री राम लिखा और आपने अर्पित किया है मनस्थिति से, मन से श्री हनुमान जी को, तो आप उन्हें चढ़ाएंगे। इस तरह से आपको हनुमान जयंती के दिन पे अगर आप ये रिचुअल करेंगे तो आपके जो भी बर्थ डेट्स इस मंथ में आ रहे हैं, ये पायल ने जो चूज़ किया है उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। पाइल नंबर 1, अगर आपके आसपास ब्लैक या रेड, ब्लैक या वाइट या येलो आपने पहना है या आपके आसपास है तो टेक इट एज अ साइन। और न्यू बिगनिंग आ रही है, पुरानी बातें चली गई हैं आपके लाइफ से, आप भी उसे पूरी तरह से लेट गो करें। हनुमान जी आपको बहुत सारा अबंडेंस दे रहे हैं अप्रैल की मंथ में
और ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 1। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। जय श्री राम। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 2, आई एम हियरिंग द वर्ड सेकेंड चांस। अगर आपसे कोई गलती हुई है या कुछ हुआ था आपके साथ पास्ट में ऐसा जहाँ पे सब कुछ बिखर गया था किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी गलती थी या चाहे किसी और की गलती की वजह से, आपको सेकेंड चांस दिया जा रहा है अप्रैल के मंथ में। और मैं एक और बात बता दूं कि ये मंथ नहीं, पूरा साल आपके लिए लकी रहेगा। पाइल नंबर 2, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खर्चे पे थोड़ा सा नज़र रखनी है और आपको खर्चा सोच समझ के करना है। पाइल नंबर 2, मुझे दिखाई दे रहा है मेरे विज़न में कि आप ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के हर रोज़ रामचरितमानस का पाठ कर रहे हो और मुझे गिनती के 20 पन्ने दिखाई दे रहे हैं कि आप 20 पन्नों आप ट्राई करते हो कि आप एटलीस्ट 20 पेजेस आप कवर करें रामचरितमानस के। और अगर आपने नहीं किया है तो आप सोच रहे हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो यहाँ से आपको गाइडेंस दी जा रही है, गो फॉर इट। रामचरितमानस आप पढ़ें। आपको कहीं ना कहीं आपने जो जप किया है, आपने जो मांगा है और दिल से आंसू बहा के आपने माफ़ी मांगी है, वो कबूल हुई है। आप जाने और हनुमान दादा जाने, आप जाने और आपके गुरु जाने कि आप दोनों में क्या बात हुई है। मुझे सिर्फ इतना दिख रहा है कि हनुमान जी ने आपको सच्चे दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं और सच्चे दिल से कह रहे हैं कि बस अब आगे बढ़, गलतियां सबसे होती है, हो गई, पीछे छोड़ और आगे बढ़। पाइल नंबर 2, ये स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आपकी फैमिली में हाल ही कोई आईसीयू में होगा या किसी की डेथ हुई होगी और उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हर इंसान अपने कर्मा खुद भुगत के आता है और उनकी जीवन का एक काल, जो उनका समय है, वो पहले से ही तय किया हुआ होता है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ आप अपने पे मत लीजिएगा। उस इंसान का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत है और उस इंसान ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है। और अगर आईसीयू में है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, और अगर उनकी आत्मा को सद्गति मिल गई है तो आपको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है उनकी आत्मा से। पाइल नंबर 2, मुझे आपकी रीडिंग में मून की एनर्जीज़ बहुत आ रही है। शायद आपको चांद बहुत पसंद होगा, आप चांद को बहुत देखते होंगे या चांद के सामने आप बहुत बैठते होंगे, फ़ोटोज़ बहुत लेते होंगे मून के। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, वेरी ग्रेसफुल। आप जो भी हैं, आप फेमिनाइन हैं या आप मैस्कुलाइन हैं, मेन हैं या विमेन हैं, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके अंदर ग्रेस है। आप बहुत वर्सटाइल हैं। पाइल नंबर 2, वेरी वर्सटाइल, वेरी नॉलेजेबल, एक्सेप्शनल नॉलेज है आपके अंदर। बस इतना था कि आपका जो नसीब था वो काम नहीं कर रहा था इतने सालों तक या इतने महीनों तक। अब आपका टाइम आ गया है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपकी बातों में वज़न है। आप बहुत कम बात करते हैं, लेकिन आप जितना बात करते हैं, जब बात करते हैं, आज नहीं तो कल वो सच होती है। आज नहीं तो कल वो दुनिया के सामने उनको रियलाइज़ होता है कि अरे इस इंसान ने तो मुझे 4 महीने पहले ये चीज़ बोली थी, मैंने बहुत हल्के में लिया, बट ही और शी वॉज़ राइट। पाइल नंबर 2 वॉज़ राइट। आपको लोग बहुत हाई फेथ, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने आपके रिलेशनशिप में बहुत रिस्पेक्ट पाई है। पाइल नंबर 2, अगर आपको किसी भी तरह का गट इशू है या स्टमक इशू है या स्टमक रिलेटेड एनी इशू, वेदर इट इज़ अ गैस्ट्रिक इशू और लिवर इशू और स्टमक इशू, एनीथिंग रिलेटेड टू पेट में जितनी आंतड़ियों में अगर उनमें से किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो रहा है।
बस आपको अभी आपको आपका माइंड फ्रेश करना है. इट इज़ गेटिंग सॉल्व्ड. जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो डोरबेल बजा. सत्यवचन था ये. और आप ठीक हो गए हैं. अब आप अपने आप को बहुत जल्द देखोगे फिट होते हुए. आप बोलोगे कि हाँ, मैं अब उस पूरे हेल्थ इशू से बाहर निकल गया, निकल गई पूरी तरह से. एंड आई कैन सी अ ब्राइट स्माइल ऑन योर फेस, आई कैन सी ग्लो ऑन योर फेस, आई कैन सी आपकी एज रिवर्स हो रही है. आप कितने भी एज के हों, आप 45 प्लस हैं तो आप 10 साल यंग लगेंगे. आपके बाल अचानक से ग्रो होने लगेंगे और आपके बालों की वॉल्यूम मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी हो रही है. आपके अगर डार्क सर्कल्स हैं तो वो ठीक हो रहे हैं. आई कैन सी अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आप बहुत सालों से चाह रहे थे. और अब मैं देख रही हूँ कि लाइट फ्लिकर हो रही है. अगर आपके आसपास कोई लाइट फ्लिकर हो रही होगी और अगर आपको कोई आवाज़ आ रही होगी ज़ करके, टेक इट एज अ साइन. या फिर आपका कान रिंग कर रहा होगा, ईयर रिंगिंग जिसे हम कहते हैं, ईयर रिंग कर रहा होगा, टेक इट एज अ साइन. पाइल नंबर 2, आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर आप अभी तक नहीं बने हैं, क्योंकि आपके इसमें लिखा हुआ ही है. हाँ, ये बात है कि बाकी के पाइल से आपके पाइल में मेहनत बहुत लिखी हुई है. जहाँ लोग 10% करते हैं तो आपको थोड़ा 200% मेहनत करनी पड़ती होगी. मतलब आप 100 से ज़्यादा आपको परसेंटेज में आपको ज़्यादा काम करना पड़ता होगा. आपका चाइल्डहुड बहुत स्ट्रेसफुल रहा होगा और आपने उसी चाइल्डहुड से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. एंड आई एम प्राउड ऑफ़ यू कि आप बहुत एक पॉजिटिव इंसान हैं. आप चाहते तो आप गलत रास्ते पे जा सकते थे, लेकिन आप गलत रास्ते पे नहीं गए. आपने पता नहीं, आपके ऊपर किसी एक बहुत बड़ी आत्मा का हाथ है, एक परमात्मा का हाथ है, जहाँ आप ग्रेसफुली आप बढ़ते गए. और कष्ट आपको थे आपके लाइफ में, लेकिन आप हमेशा सुरक्षित थे, पाइल नंबर 2, और हमेशा रहेंगे. और पाइल नंबर 2, 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है. आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप हनुमान मंदिर में जाके 11 सरसों का दीप जलाएं. आपके लिए बहुत फलदायक रहेगी ये चीज़. ठीक है, अगर आप महिला हैं और आपको पीरियड्स हैं तो आप मनस्थिति में आप उसे प्रार्थना करें. एग्जाम्पल, आपको एक जगह बैठना है, श्री राम का चांट करना है और आपको मन में विजुलाइज़ करना है कि आप हनुमान मंदिर में गए, आपने 11 सरसों के दिए जलाएं और हनुमान जी आप पे कृपा कर रहे हैं. ये आप कर सकती हैं. ठीक है. सो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग. आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. स्टे ब्लेस्ड. जय श्री राम. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 3, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा बहुत है, बहुत ज़्यादा है. अभी के अभी इसी वक्त शुक्राना कीजिए. इसी वक्त आप इसी रीडिंग के बीच में उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपके हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं. आप बहुत क्विक मैनिफेस्टर हो सकते हैं. आपने जो भी लाइफ में चाहा है, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलता है. आपकी गुरु की ग्रेस आपके ऊपर बहुत है.
आप एक स्टोरी टेलर हो सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई चीज़ बतानी है किसी को, तो आप बहुत अच्छे से लाइक इन स्टोरी आप बता सकते हैं, और लोग सुनते भी हैं आपको। आप बहुत ही एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, और आपको लग्जरी मटेरियल चीज़ें बहुत पसंद हैं और होनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। अगर हम स्पिरिचुअल और मटेरियल चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट। हाँ, अगर ज़्यादा हो सकती है तो आपको बैलेंस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब मैं अगर एग्ज़ाम्पल अगर आपको देना चाहूँ, अगर 500 की चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, आपको 5000 वाली चीज़ समझ में आएगी। आपका टेस्ट ही वैसा है, क्या कर सकते हैं आप। मतलब आप चूज़ ही वैसी चीज़ों को करके आप जाओगे। आपका बजट लिमिट 500 रुपये है, लेकिन आपका हाथ 5000 वाली चीज़ में जाता है, क्योंकि आपका टेस्ट, आपकी स्टाइल, आपका पैशन, आपका लाइफस्टाइल वैसा है। क्या आपने ये रीडिंग सुनते सुनते कोई ड्राई फ्रूट अगर आप खा रहे हैं अभी इस वक्त, स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ वॉलनट, पेरू, यहाँ तो मुझे पिंक वाटर बॉटल दिखाई दे रही है, आपने अभी ठंडा पानी पिया होगा फ्रिज से निकाल के। पाइल नंबर 3, यू हैव अ वॉरियर लाइक एनर्जी। आप अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। आप मतलब अभी अच्छे हैं, अचानक से आपका मूड ऑफ हो जाएगा, या फिर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं आप। यू वेरी अनप्रिडिक्टेबल। और पाइल नंबर 3, आप जितना फिट रहेंगे ना, उतना आपको सक्सेस बहुत मिलेगा, क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी हाई है, इतनी हाई है कि उस ऊर्जा को जलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसको काम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइपर एक्टिव चाइल्ड को हम जब तक काम नहीं देते तब तक वो सबको तंग करता है। वैसे ही आपके लाइफ में है कि आपकी ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि आप उस ऊर्जा को आपकी फ़िटनेस में आप यूज़ कीजिए। आप बहुत सारे लोग फ़िटनेस फ्रीक हो भी सकते हैं, लेकिन जो नहीं है ये पाइल नंबर 3 में, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द आपकी कैलोरीज़ को बर्न कीजिए। आप स्पोर्ट्स में जाइए, आप रनिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। आप देखिए आपका माइंडसेट लेवल बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और आपकी लाइफ में पॉजेस बहुत आते हैं। आप काम तो शुरू कर देते हैं, लेकिन पॉज बहुत आते हैं, और आप बहुत डिस्ट्रैक्टिव माइंड के हैं। पाइल नंबर 3, आपको कोई भी इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। पाइल नंबर 3, आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे, तब से विद इन 3 मंथ्स, आप लिख के लीजिए, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम दिस रीडिंग आप आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, आप एक मेजर चेंज देखेंगे, आप एक ब्यूटीफुल ऑरा क्रिएट करने वाले हैं इन एंड आउट, जहाँ पे लोग आपको देख के बोलेंगे, पूछेंगे कि ओ माय गॉड, कैसे इसका फेस इतना कैसे चमक रहा है, इसके बाल तो ऐसे थे, इसके बाल अचानक से इतने लंबे कैसे हो गए, ये तो इतनी मोटी थी या मोटा था, ये अचानक से इतना फिट कैसे हो गया। आई एम टेलिंग यू, डिसाइड फ्रॉम टुडे, विद इन 3 months you are going to see a major transformation in your life। आप खुद से एक पिंजरे में बंद थे। कहते हैं ना कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो पिंजरा ही होता है, माइंडसेट। उसमें अगर ब्लॉकेजेस आ गई तो आपको कोई कितना भी समझाए, अनटिल अनलेस आपको खुद से वो चीज़ नहीं समझ में आती है, आप उस चीज़ से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। अब वो वक्त आ गया है कि आपको डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, अब आप उस चीज़ों को समझ में पा रहे हो, अब आप खुद अपने उस माइंडसेट को, जो ब्लॉकेजेस थी, उसको आप खोल रहे हो, और अब आप आगे बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 3, यू आर वेरी चार्मिंग, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आपकी सोशल मीडिया पे अगर आप हो तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर मतलब मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है, ये अप्रैल के मंथ की प्रेडिक्शन में नहीं है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको बहुत चाहता है। अगर आपका प्राइवेट अकाउंट भी है तो भी आपकी पिक्चर को कोई देखता है प्यार से, और कोई है जो आपको चाहता है। स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट विद लव। ओके। पाइल नंबर 3, आपके लिए अप्रैल मंथ की गाइडेंस ये है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रस्ट भी नहीं करना है। ये बहुत ही स्पेसिफिक है। आपको आपके अकाउंट्स पे बहुत स्पेसिफिक ध्यान देना है। आपको जिन लोगों के साथ आप क्या काम करते हो उन पे अंधा विश्वास नहीं करना है। आपको देखना है, क्योंकि आपकी ये आदत है, आप जिनको काम दे देते हो आप उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो। लेकिन अप्रैल के मंथ में प्लीज़ चेक योर अकाउंट्स,
प्लीज़ जिन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, देखो क्या वो लोग आपके पीठ पीछे भी वैसे ही सच्चे हैं कि नहीं। काम पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओवर ट्रस्ट आपको नहीं करना है। अप्रैल के मंथ में बहुत स्पेसिफिक आपको गाइडेंस दी जा रही है। आपका काम बहुत बढ़ सकता है अप्रैल में, आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको रेगुलर पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। टेक द अथॉरिटी और आपके अकाउंट्स आपके हाथ में लीजिए। पाइल नंबर 3, आपको स्किन रैश, बीपी इशू, माइग्रेन इशू एंड स्टमक रिलेटेड इशू हो सकता है अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर आपने जंक बहुत ज़्यादा ओवर खाना शुरू किया तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको हो सकती है अप्रैल के मंथ में, तो आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 23 अप्रैल को हनुमान जयंती है। उस दिन पे आपको चमेली की जो तेल होता है, उसमें चमेली का तेल या घी, उसमें सिंदूर मिला के आपको हनुमान जी का लेप लगाना है। और जो लेडीज़ उस दिन पे अगर पीरियड्स में होंगी तो आपको मनस्थिति में उनकी पूजा करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक रूम में बैठना है, आपको राम चांट करना है और आपको आपकी मनस्थिति से, आपकी आत्मा से देखना है कि आपने एक दिया ली, आपने एक वाटी ली, आपने उसमें घी डाला, उसमें सिंदूर डाला और आप हनुमान जी को लगा रहे हैं। सो मनस्थिति से आपको उन दिनों में आपको पूजा करनी है। अगर 28 अप्रैल को आपको पीरियड्स होते हैं, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। ये रिचुअल आपको करना है, आपके लिए बहुत फलदायक रहेगा। पाइल नंबर 3, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर इसीलिए भी है क्योंकि आप बहुत हम्बल हैं। आपने हर रिलेशनशिप को, आपने हर चीज़ को बहुत इक्वल से रखा, इक्वालिटी में आप बहुत मानते हैं, आप भेदभाव नहीं करते हैं। ये चीज़ आपके गुरु को बहुत अच्छी लगती है। आप आगे चल के एक लाइट वर्कर बन सकते हैं। आपके आवाज़ से, आपके वाणी से बहुत सारे लोगों को सुकून मिल सकता है। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ कोई भी बैठेगा तो उसको उसके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस को आप छोड़िएगा मत। ये जो आपने डिसाइड किया है ना इस बार आपके ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, जो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि विद इन 3 मंथ्स आपको वो दिखाई देगा। आप प्लीज़ प्रैक्टिस 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 आपको करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, क्योंकि आपके द्वारा आपका खुद का तो उद्धार होगा ही, लेकिन बहुत सारे लोगों का उद्धार भी होगा। मैं सच में बोल रही हूँ कि आप इस रीडिंग को सेव करके रखिएगा। 3 महीने बाद प्लीज़ आइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके अंदर इतने चेंजेस आए होंगे ना कि आप जो जो सोच रहे होंगे वो चीज़ तक आप पहुंच रहे होंगे बहुत आसानी से। आपका माइंड बहुत शार्प है। यू हैव अ पावरफुल माइंड। आपने जिस तरह से सरेंडर किया हुआ है ना आपके भगवान को, आपके गुरु को, आपके ईष्ट को, बस उसी में ही आपके गुरु आपके ऊपर फ़िदा हैं। उनको इतना प्यार आता है आपके ऊपर कि मैं वो लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर सकती। आपको फ़ील होता होगा उनका प्यार कि किस तरह से वो आपको बचा लेते हैं। हाँ, कुछ कार्मिक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ हमें भुगतनी होती हैं, लेकिन उसमें भी हमारे गुरु की कृपा हमारे ऊपर रहती है। और पाइल नंबर 3 आपके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही है। पाइल नंबर 3, अप्रैल इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। आपको ग्रीनरी अगर बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप ग्राउंडेड रखिए आपकी एनर्जी को। आप ग्रीनरी में वॉक कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। और अगर आपने ग्रीन पहना है और अगर आपके आसपास इस वक्त ग्रीन या येलो या रेड हैं, टेक इट एज अ साइन, ये आपके लिए है। और इस रीडिंग के बाद अगर आपको डॉल्फिन्स दिखाई देने लगें, अगेन टेक इट एज अ साइन, या आपको डॉल्फिन पसंद आएगा या रेनबो। पाइल नंबर 3, आप जब भी ये रीडिंग सुनेंगे उससे 8 से 10 दिन के अंदर कोई एक ऐसा इंसान आपके पाथ को क्रॉस करेगा जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आएगा, जहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे करने से हमें फल मिलता है। अच्छा ये चीज़ें अगर हम राइट वे में करें और इतने बजे करें तो हमें इसका असर ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। इस तरह से इस स्पिरिचुअल जर्नी में चलने से हमारा फेस का ग्लो आएगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको रियलाइज़ होगा। पाइल नंबर 3, आप दिया रोज़ जलाया कीजिए। आपके लिए फायर वर्क बहुत अच्छा है, फायर रिचुअल्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए। और ये थी आपकी रीडिंग।
आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, स्टे ब्लेस्ड, जय श्री राम।